नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं इस पे नई न्यूज। सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये सिर्फ चार नाम हैं जो बेहद ही इस वक्त सुर्खियों में है। इससे भी एक बेहद नाम जो मैंने शुरुआत में लिया वो इस वक्त राजस्थान की राजनीति में सबसे अव्वल नंबर पर चर्चा का विषय बन गया। जी हाँ, सचिन पायलट। क्या सचिन पायलट इस्तीफा दे देंगे? क्या सचिन पायलट ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह खेल बिगाड़ देंगे? क्या सचिन पायलट वो हाल करने वाले जो सुनील जाखड़ ने किया? क्या सचिन पायलट वो खेल करने वाले हैं जो हार्दिक पटेल ने किया? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, सचिन पायलट का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूँ, ये तमाम सवाल आप दर्शकों के सामने इसीलिए मैंने पहले रखा और एक एक कर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि सचिन पायलट को लेकर इतना चर्चा क्यों बना हुआ है। हार्दिक पटेल इस्तीफा दिया, हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दे दिया, क्या उसके बाद सचिन पायलट भी इस्तीफा दे देंगे? कांग्रेस कहाँ गलती कर रही है? कांग्रेस क्यों नहीं सिचुएशन को संभाल पा रही है? ये अब समझने का वक्त आ गया है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और जो पूरा खेल है ना कांग्रेस में, चाहे वो हार्दिक पटेल, सुनील जाखड़, नवजोत सिंह सिद्धू, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, इनके खेल को आप बारीकी से समझ सके। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से पहले आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इससे पहले जो इस वक्त की बड़ी खबर है वो आप दर्शकों के सामने रख दें कि नवजोत सिंह सिद्धू जिन्होंने कांग्रेस का खेल खत्म कर दिया पंजाब में, उनको 1 साल की जेल हो गई है। किस मामले में जेल हुई है वो हम सब ने इस पे नई न्यूज़ के माध्यम से आपको खबर कर बता दी है। तो अब आइए दूसरी खबर पे नोट करते हैं। हार्दिक पटेल ने कल ही इस्तीफा दे दिया, सुनील जाखड़ इस्तीफा देने के बाद आज बीजेपी में शामिल हो गए। अब उसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सचिन पायलट भी इस्तीफा दे देंगे? क्या सचिन पायलट ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा करेंगे? क्या मध्य प्रदेश जैसा स्थिति बनेगी? आइए बात करते हैं क्या ये पॉसिबल भी है। देखिए, कांग्रेस जो है इस वक्त अपनी मुसीबतों से, अपनी परेशानियों से, अंतर्कलह से जूझ रही है। इसमें कोई शक नहीं कि वो पूरी तरीके से परेशान है। इसका परेशान का जिम्मेदार कौन है? आज 5 राज्यों में जो कांग्रेस को करारी हार मिली, उसका जिम्मेदार कौन है ये आपको बताने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गांधी परिवार आज जिस रास्ते पे चल रही है उस रास्ते में सिर्फ गुरूर है, अहंकार है और ईगो कूट कूट कर भरा हुआ है। ये ऐसा मैं क्या कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हार्दिक पटेल इस्तीफा देने के बाद जो बातें कही उससे तो खुलेआम तरीके से यही समझ कर आई। सुनील जाखड़ इस्तीफा देकर जो बयान देते हैं, बीजेपी में शामिल होते हैं, उससे भी यही समझ में आती है। और वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी या फिर सोनिया गांधी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं इस वक्त, वो लोग इन नेताओं को कोई तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं, ना उन्हें भाव दे रही हैं, ना उनकी बातों को सुन रही हैं। चाहे वो नवजोत सिंह सिद्धू का गिरफ्तारी जेल हो या फिर हार्दिक पटेल का इस्तीफा, ये सुनील जाखड़ का, कहाँ चुप्पी टूट रहा है? ना सोनिया गांधी कुछ बोल रही हैं, ना ही राहुल गांधी या ना प्रियंका गांधी। इसीलिए अब सचिन पायलट को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि वो लगातार अब मांग करते रहे हैं कि या तो मुझे सीएम बना दो या फिर सीएम का चेहरा दे दो, लेकिन इसके बावजूद उनकी सुनी नहीं जा रही है। इससे पहले हम सब ने देखा कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के गुट के बीच कितनी ज़बरदस्त जंग चलती रही है। आरोपों का दौर चलता रहा, बयानबाजी का दौर चलता रहा और थमने का आज तक नाम नहीं लिया। लेकिन इन सब के बीच में एक खूबसूरत सी तस्वीर इस चिंतन शिविर में तो देखने को मिली, लेकिन उसके बाद जो है फिर से वो कहानी रिपीटेशन हो गई है। तो सवाल यही है कि अगर जिस तरीके से हार्दिक पटेल ने आरोप लगाया कि वहाँ भी चुनाव होने वाले हैं, न उनकी बातों को सुना गया, न उनको कोई जिम्मेदारी दी जा रही थी और वो अपने ग्राउंड लेवल पे जो पूरी तैयारी कर रहे थे उस पर पानी फेर दिया। और ये आरोप लगाते लगाते 1 महीने के बाद हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद अब सवाल ये हो रहे हैं कि राजस्थान में भी भाई साहब चुनाव है और राजस्थान में भी सचिन पायलट बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं, उनकी सुन नहीं रहे हैं, सीएम का चेहरा मांग रहे हैं, वो भी नहीं दे रहे हैं। असमंजस में फंस गई है कांग्रेस। तो अब सवाल ये है कि कहीं परेशान होते होते कहीं अंदर ही अंदर कोई ऐसा खेल तो नहीं कर देंगे सचिन पायलट। देखिए, जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि सचिन पायलट वो कदम तो नहीं उठाएंगे जो हार्दिक पटेल और सुनील जाखड़ ने उठाया है, क्योंकि सचिन पायलट भरोसा जताएंगे कांग्रेस पे और उनके बाद जो है क्योंकि जिस तरह से वो कांग्रेस के एक अच्छे चेहरा हैं, जिम्मेदारियों को समझते हैं, उस लिहाज से तो नहीं लगता कि ये कोई कदम उठाएंगे। लेकिन कांग्रेस का अगर ऐसा हाल रहा, अगर वाकई में तमाम चीज़ों को दुरुस्त नहीं करती है, तो आंख बंद डिब्बा गायब वाली कहानी हम सब ने सुना है। पता भी नहीं चलेगी। किसको पता था सुनील जाखड़ छोड़ देंगे? किसको पता था हार्दिक पटेल जो है इस्तीफा दे देंगे? और आज देखिए अचानक से हम सबको देखने को मिला कि वो नहीं रहे अब कांग्रेस के साथ, वो चले गए बीजेपी के साथ। हार्दिक पटेल अभी तक नहीं गए हैं, उनको लेकर तस्वीरें साफ नहीं हुई है। तो सचिन पायलट
क्या करेंगे ये कहना मुश्किल हो गया है। और वो इसलिए मुश्किल हो गया है क्योंकि एक तरफ कांग्रेस के लिए जो युवा नेता सब हैं वो सही साइन नहीं दे रहे हैं। कन्हैया की स्थिति क्या रहेगी ये सब समझना मुश्किल हो गया। तो ऐसे हालात में, ऐसे सिचुएशनों में, चाहे हार्दिक पटेल हों, सुनील जाखड़ हों, नवजोत सिंह सिद्धू हों, या तमाम वो नेता जो इस वक्त कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं, उन सब पे अपनी बात रखनी चाहिए थी या फिर अपना बयान देना चाहिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कैप्टन अमरिंदर जो पंजाब के सीएम थे कांग्रेस में उस वक्त, और उन्होंने भी बहुत सारी शिकायतें की थी लेकिन नहीं सुना गया। और देखिए पंजाब में भी कांग्रेस को जो है हार का सामना करना पड़ा। हार्दिक पटेल का भी इस्तीफा हुआ है। देखते हैं कि क्या बीजेपी से मुकाबला कर पाएगी। और हम सब देख रहे हैं कि इस वक्त लोगों की निगाहें जो है सचिन पायलट पे है कि अगले चुनाव के लिए जो है सीएम का चेहरा सचिन पायलट को बनाया जाए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या नुकसानी होगी। तो यहाँ पे कांग्रेस पूरी तरीके से फिर से एक बार फंसती नजर आ रही है राजस्थान मामले को लेकर, क्योंकि अशोक गहलोत का गुट भी मजबूत है, उनके पास भी बहुत सारे समर्थक हैं, और सचिन पायलट का गुट भी मौजूद है। अशोक गहलोत, दोनों के गुटों में ज़बरदस्त जो है मजबूतियाँ हैं। और इसमें आखिर सोनिया गांधी किसकी तरफ जाएंगे, किसके साथ खड़े उतरेंगे, ये एक बड़ा सवाल रह जाता है। एक सवाल ये भी है कि क्या अगर हार्दिक पटेल बीजेपी में नहीं जाते हैं तो क्या आम आदमी पार्टी का रुख कर लेंगे, क्योंकि हम सब ने देखा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली से पैर पसारते पसारते पंजाब पहुंच गई। पंजाब में जीतने के बाद गुजरात, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में भी जो है खुलकर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रही है। लेकिन देखना ये होगा कि क्या वो ऐसे एक नेता को तलाश रही है जो एक चेहरा हो, जो जिनका वहाँ पकड़ हो। और गुजरात में हार्दिक पटेल कितने बड़े नेता हैं ये हम सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। हम सब जानते हैं राजस्थान में सचिन पायलट कितने बड़े नेता हैं, ये भी हम सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस मौके की तलाश में जो है बेसब्री से इंतज़ार कर रही है वो है आम आदमी पार्टी। तो देखना ये होगा कि इन दोनों पार्टियों के असमंजस में, इन दोनों पार्टियों के अंतर्कलह के बीच में कहीं जो है नो बॉल पे कहीं छक्का तो नहीं मार लेगी आम आदमी पार्टी, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। कांग्रेस के अंदर ये भी सवाल रहेगा कि क्या अगर सचिन पायलट को लेकर फैसला क्या करते हैं तो उसके बाद ये देखा जाएगा कि क्या वाकई में राजस्थान में फिर से सरकार वापसी कर पाएंगे, बरकरार रख पाएंगे। ये एक बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि राजस्थान में परंपरा रही है कि किसी भी की सरकार लगातार दोबारा नहीं बनी है। तो ये आज हम SPN न्यूज़ में सचिन पायलट को लेकर इसीलिए बात कर रहे थे कि हार्दिक पांड्या के बाद क्या इसका नंबर तो नहीं है। आप दर्शक क्या सोच रहे हैं कि कांग्रेस इस वक्त चुप क्यों है, उसके हाईकमान चुप क्यों है, और हार्दिक पटेल हो या फिर सुनील जाखड़, ये लगातार इस्तीफा का दौर चल रहा है कांग्रेस में, इसका जिम्मेदार किसको आप मानते हैं? क्या वो सोनिया गांधी है, राहुल या प्रियंका? आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और जो है आपके मन में कांग्रेस को लेकर कोई सवाल है तो आप हमसे ज़रूर पूछें। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPN न्यूज़। नमस्कार।